155 करोड़ लोगों की प्राण शक्ति लोकतंत्र है। मजाक करते हैं? पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी देश रहेगा। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है देश से कि इस बात को स्वीकार कर लीजिए, हमारी पार्टी जीतेगी तो माना जाएगा लोकतंत्र जीता। हमारी लड़ाई है नहीं, जनता जिसको जिता दे उसी में लोकतंत्र की जीत। मायावती जी मुख्यमंत्री रही, नारायण दत्त तिवारी रहे, अब योगी आदित्यनाथ हैं, मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, क्या दिक्कत है? आपका खाना खर्चा बंद हो गया, समझ में आती बात, आपकी सरकार आ जाएगी, आपका खाना खर्चा चलने लगेगा। इसको लोकतंत्र से मत जोड़िए भाई, संविधान से मत जोड़िए। संविधान से क्या? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि जी तानाशाही आ गई। जब तक कोई आदमी, प्रोफेसर साहब, जब तक कोई आदमी माइक पर यह बोल पा रहा है कि बोलने की इजाजत नहीं है हमको, क्या, तब तक मान लीजिए लोकतंत्र चल रहा है। हमने वो समय देखा कि जब बोलने की इजाजत नहीं थी, क्या, अपने घर में फाटक के अंदर से अगर जेपी जिंदाबाद बोल देता था आदमी तो मीसा में अंदर हो जाता था, पता है ना? उसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आना। आप कह पा रहे हो, आलोचना कर पा रहे हो, हमला कर पा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि देखिए किसी को बोलने की इजाजत नहीं। अरे गजब हो गई भैया, क्या छत से कूदोगे? अगर बोलने की इजाजत नहीं होती तो बोल कैसे रहे हो? तीसरी बात, विदेश की बात कही, जोशी जी ने 2 बार उठाई उस बात को। वो चाहते थे मैं उसको पिक करूं, मैंने उसको पिक नहीं किया जानबूझ के। विदेश में किस पत्रकार ने क्या पूछा, इससे भारत जैसे बड़े देश की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो बदायूं में एक 2 बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिला था। वो मसला यूएन तक गया था। हम यूएन की सुनेंगे? नहीं ना, हमने तो अपनी चुनी हुई सरकार पर भरोसा किया ना। एजेंडा के तहत कोई किसी से कुछ पूछवा सकता है, उसका क्या मतलब है? उसको टेस्टिमोनियल मान लोगे? गजब करते हो। कल को अरविंद केजरीवाल से कोई अंडमन सवाल पूछवा ले कोई, तो अरविंद केजरीवाल को खारिज कर दूं? भाजपा से पूछवा ले तो भाजपा को खारिज कर दूं? गजब बात है। और देश के खिलाफ कोई बोले तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे क्या? आज आपको ओबामा अच्छे लग रहे? आप कह रहे हो ओबामा तो साधु है, शंकराचार्य ने घोषित कर दोगे उसको? कोई दूसरा बताएगा आके हमको? 400 साल का अमेरिका है, 400 साल का, 5000 वर्ष की सनातन सभ्यता है भारत की। ओबामा समझाएंगे हमको कि देश टूट जाएगा? 181 बार, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब ध्यान से, 181 बार सशस्त्र हस्तक्षेप किया है दुनिया के देशों की संप्रभुता के खिलाफ अमेरिका ने। वो ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान दे रहे हैं उससे ज्यादा शर्मनाक ये कि हमारे देश के कुछ नेता उनका ज्ञान ले रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं, कम आपत्ति, आप ज्ञान ले रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई देश में रही अच्छी है, विदेश में नहीं। विदेश में तो एक साथ खड़े होइए। और तीसरी और अंतिम बात, ये तो समझ लीजिए कि क्या हर बार आप ही जीते तो लोकतंत्र सौभाग्यवती, और आप हार जाएं तो लोकतंत्र विधवा हो जाएगा? नहीं ना। भारत का लोकतंत्र किसी एक पार्टी के मुखापेक्षी है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश खत्म? गजब करते हो। जवाहरलाल जी जब नहीं हुए थे तब भी देश चल रहा था, ये तो राहुल गांधी है। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा चिंतन क्यों? भाजपा कांग्रेस किसी का नहीं होना चाहिए चिंतन। और आखिरी बात, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, आप सब लोगों को पाखंड करने की मजबूरी है, क्योंकि पार्टी में भी रहना है। पार्टी क्लिप देखती है कि भाई उस वक्त तुमने भले थेतरई करनी थी लेकिन जोरदारी से तो करते, तुम थेतरई नहीं कर पाते, हटाओ। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं। मेरे लिए जिस वोट से ममता जी मुख्यमंत्री, उसी वोट से अरविंद मुख्यमंत्री, उसी से योगी आदित्यनाथ, उसी से नीतीश बाबू, सब जनादेश पवित्र हैं। इंदिरा जी के लिए जनादेश था तब भी पवित्र था, नरेंद्र मोदी के लिए है तब भी पवित्र है।
इतना बड़ा दिल रखिए। आप जाएंगे ना 22 में 24 में चार्जशीट लेके, जो निर्णय आएगा उसके बाद 25 में आप ये कह पाएंगे कि हां हमारी बात गलत थी या सही थी? नहीं, आपके अंदर उतना नैतिक साहस नहीं कि आप ये बोल पाए कि हमारे आरोप देश की जनता ने खारिज कर दिए जो जनार्दन है। नहीं बोल पाएंगे आप चाहते हैं मेरे मनोनुकूल परिणाम आएगा तो मैं बोलूंगा कि लोकतंत्र जीता, नहीं तो कहूंगा लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या देश को बकरीद और लोकतंत्र को बकरा समझ लिए हो क्या कि जो आ रहा है सो कह रहा है हलाल कर दिया? नहीं भाई साहब, आप लोगों के हाथ इतने मजबूत कहां हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दे कोई। माइकल आज एक ही बार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।